बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब लोग। स्टूडेंट्स आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.4। ये एक्सरसाइज भी पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसमें देखिए हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है x³ प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 का स्क्र। अब देखें ये भी डिनोमिनेटर जो है ये रिपीटेड फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर है और ये जो है ये इरेड्यूसिबल फैक्टर है हमारे पास, यानी कि हम इनको मज़ीद फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो हम इनको किस तरह लिखेंगे ax प्लस b और cx प्लस d की फॉर्म में। सपोज कर लेते हैं हम कि x³ प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 का स्क्र जो है वो इक्वल है ax प्लस b ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 से प्लस cx प्लस d ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 के स्क्र से। अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स पे इसके डिनोमिनेटर से। अब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो अब देखें इसके नीचे सिर्फ एक है हमारे पास वैल्यू, तो हम इसको एक वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। इसके नीचे पूरा स्क्वायर है यानी कि पूरा डिनोमिनेटर है, इसको हम एज इट इज़ ले आएंगे। अब देखते हैं वैल्यू हमारे पास आ गई है x³ यानी कि ये वाली वैल्यू सारी इसी तरह आ गई है x³ प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू ax प्लस b इंटू एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 प्लस cx प्लस d। अब इन दोनों को हमने कर लेना है मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ax को इनसे मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा ax³ यानी कि एक ये पावर है, दो ये हैं तो ये 3 आ जाएगा, ax³ आ जाएगा प्लस x स्क्र आ गया, ठीक है, प्लस ax आ गया। अब हम b को इनसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा bx स्क्र प्लस bx प्लस b, अब प्लस cx और प्लस d आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी वैल्यू नहीं जिसको हम x को पुट करें और एक वैल्यू लें, तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम कोफिशिएंट जो कंपेयर करेंगे वो है x³ के और x स्क्र के। अब देखें आप जब x³ के कोफिशिएंट लेते हैं तो यहाँ पे x³ इधर 1 है, इधर सिर्फ आपके पास a है, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे x³ के कोफिशिएंट a इज इक्वल टू 1। अब ये a की वैल्यू आ गई। अब जब आप x स्क्र के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो इधर देखें आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा आपके पास a और प्लस b, तो a प्लस b इज इक्वल टू 0 आ गया। अब b इज इक्वल टू माइनस a क्योंकि हमने b की वैल्यू पुट करनी है, तो a की वैल्यू हम लगाएंगे 1, तो ये आ जाएगी b की वैल्यू -1। अब स्टूडेंट हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट को x के और कांस्टेंट को, ठीक है। अब हम x के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 2। इसमें a की वैल्यू लगाएंगे 1, b की लगाएंगे -1 और c की हमने मालूम करना है, तो ये 1 -1 0 हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। तो अब स्टूडेंट हम करते हैं कांस्टेंट को कंपेयर। कांस्टेंट में देखें b प्लस d इज इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी है -1, d हमने मालूम करना है, इधर आ गया 2, ठीक है। अब ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो अब हमारे पास a b c और d की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो हमारे पास देखें आ गया आंसर x³ प्लस 2x प्लस 2 ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 का स्क्र इज इक्वल टू x -1। ये आपके पास जो है a की वैल्यू 1 आई थी तो इसलिए यहाँ पे x आ जाएगा, x -1 b की वैल्यू आ गई ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 प्लस 2 जो है वो c की वैल्यू आ गई है, तो 2x प्लस 3 जो है वो d की वैल्यू है 2x प्लस 3 ओवर एक्स स्क्र प्लस x प्लस 1 का होल का स्क्र। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया है 5.4 का। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसकी वैल्यू है एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र और x -1। तो हम सपोज कर लेते हैं कि एक्स स्क्र ओवर x -1 एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र। मैंने आपको पहले भी बताया था स्टूडेंट कि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यूज़। अगर आप इसको पहले लिख लेंगे इसको बाद में लिखेंगे जैसा कि मैंने इधर लिखा है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये कि हमें क्वेश्चन ऑर्गेनाइज करने में, क्वेश्चन को मैनेज करने में और उसको सॉल्व करने में आसानी हो जाती है। तो हम देंगे कि a ओवर x -1 प्लस bx प्लस c ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 प्लस dx प्लस c ओवर एक्स स्क्र प्लस 1 का स्क्र। ये रिपीटेड और रिड्यूसिबल वैल्यूज़ जो है हमने बाद में लगा दी हैं, इनको हमने पहले ले लिया है ताकि हम x की वैल्यू को आसानी से पुट कर सकें। अब हम लेते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड्स पे।
मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ x माइनस वन एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र से, तो आप देखें a के नीचे जो है x माइनस वन है, तो हम इसको छोड़ के बाकी वैल्यू से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्र इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्र प्लस वन का स्क्र। अब देखें इसको हमने स्किप किया, इसको मल्टीप्लाई किया इसके साथ, प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके नीचे अब देखें एक वैल्यू है, इसको हम एक यही वाली वैल्यू से और एक इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्र प्लस वन प्लस डी एक्स प्लस ई। अब इसके नीचे ये स्क्वायर है तो इसको हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि डी एक्स प्लस ई इंटू एक्स माइनस वन। तो स्टूडेंट ये आ जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 के बाद आपने क्या करना है कि इनके स्क्वायर को एक्सपेंड करना है। एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। पहले x को इनसे मल्टीप्लाई करें, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, फिर x माइनस वन को इसको 1 से करें तो x माइनस वन आ जाएगा। इसी तरह इनको करें, डी एक्स स्क्वायर आ गया माइनस डी एक्स माइनस प्लस ई एक्स और माइनस ई आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से। अब इनको आप देखें एक्स स्क्वायर प्लस, अभी सारी वैल्यू को a से मल्टीप्लाई करें, इसको आप बी एक्स और c से मल्टीप्लाई करें। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 2a एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स 4। अब देखें बी एक्स को आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, बी एक्स 4 माइनस बी एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स। अब इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे c से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और माइनस सी। अब देखते हैं इनको, ये ऐसे लिख लेंगे हम डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स और माइनस ई। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब हमने सबसे पहले क्या करना है कि पुट करेंगे हम x माइनस वन को इक्वल टू 0। x माइनस वन इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो स्टूडेंट आपने x की वैल्यू को पुट कर देना है क्वेश्चन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम लगाएंगे 1। तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू a 1 प्लस 1, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू 1 माइनस 1 और ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस डी एक्स प्लस ई और ये आ जाएगा 1 माइनस 1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे भी 1 माइनस 1 है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा और ये सारी वैल्यू जो है आपकी क्या हो जाएगी 0। इसी तरह इधर देखें ये वैल्यू यहाँ 1 माइनस 1 0 है तो ये सारी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी a की। a में देखें a 1 प्लस 1 2 का आ जाएगा स्क्वायर यानी कि 4, तो 1 इज इक्वल टू 4a आ गया हमारे पास। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 4 है तो ये 4 जो है वो a के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो a की वैल्यू कितनी आई, a इज इक्वल टू 1/4। तो अब a की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हम करते हैं इसके कोफिशिएंट को कंपेयर। कोफिशिएंट को हम कंपेयर करेंगे तो आप देखें सबसे पहले हम x के 4 के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब a की वैल्यू आपके पास 1/4 है तो हम क्या करेंगे b इज इक्वल टू माइनस a ले लेंगे और a की वैल्यू पुट कर देंगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी -1/4। अब स्टूडेंट कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे एक्स क्यूब के। एक्स क्यूब में देखें कि 0 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस सी। यहाँ हमने मालूम करने है वैल्यू c की, तो b को हम इधर ले आते हैं तो c इज इक्वल टू b आ जाएगा, यानी कि b की वैल्यू कितनी है -1/4 और यही वैल्यू आ जाएगी c की। तो c की वैल्यू कितनी आई -1/4। स्टूडेंट अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट हम कंपेयर करेंगे, इसमें आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 2a प्लस बी माइनस सी प्लस डी। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पे वैल्यू मालूम करनी है d की, तो हम d को इधर ले आएंगे, बाकी जो है वैल्यूज़ इनको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस 2a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू डी। अब देखिए d इज इक्वल टू है 1 माइनस 2, a की वैल्यू लगाएंगे 1/4 माइनस b की वैल्यू लगाएंगे -1/4 प्लस c की वैल्यू लगाएंगे -1/4। अब आ जाएगी वैल्यू हमारे पास 1 माइनस 2/4 प्लस 1/4 और ये आ जाएगी -1/4। अब ये देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो गया था। अब दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, साइन डिफरेंट है, ये दोनों हो जाएंगी कैंसिल। हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 माइनस 2/4 इज इक्वल टू, ये आप इसका एलसीएम लेंगे जब तो ये आ जाएगा 4। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 4 माइनस 2/4।
अब ये आ जाएगा 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 2/4 और डी की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 0 इजिकल टू a माइनस सी माइनस ई। तो e की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, e को हम लेंगे इधर, तो e इजिकल टू a माइनस सी आ जाएगा। a की वैल्यू है आपके पास 1/4 माइनस c की वैल्यू है -1/4, तो स्टूडेंट माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो हमारे पास आ जाएगी 1/4 प्लस 1/4। तो एलसीएम लेंगे इसका 4, तो हमारे पास ये आ जाएगी 2/4। 2/4 है, इसको कैंसिल करेंगे तो e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 1/4। अब देखिए हमारे पास a b c d और e की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करेंगे हम तो हमारे पास आ जाएगा आंसर x² ओवर x माइनस 1 इंटू x² प्लस 1 का स्क्वायर इजिकल टू a की वैल्यू लगाएंगे 1/4 ओवर x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू है -1/4 इंटू x, c की वैल्यू है -1/4, ठीक है, और प्लस d की वैल्यू है 1/2x और e की वैल्यू है 1/2। अब इनको हम इस तरह लिखेंगे कि 1/4 जो है वो आ जाएगा नीचे, 1/4 आ गया, ठीक है। इस 1/4 को हम इस तरह लिखेंगे 1/4 इंटू x माइनस 1। अब ये जो माइनस है दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो -x माइनस 1 आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा नीचे। अब देखें स्टूडेंट यहाँ से फिर हम लेंगे, ये -x है ये -1 है, तो माइनस हमने ले लिया कॉमन, हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1। दोबारा देखें ये -x है यानी कि -1/4 है, ये -1/4 है। अब ये 1/4 हम इस तरह लिख लेंगे, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यहाँ आ जाएगी वैल्यू -x माइनस 1। अब -x है -1 है, माइनस हमने ले लिया कॉमन, तो हमारे पास आ जाएगा x प्लस 1 ओवर x इंटू x² प्लस 1। अब यहाँ आ जाएगा 1/2 x प्लस 1/2। अब देखें यहाँ भी सेम वैल्यूज़ हैं, तो 1/2 हम 2 नीचे ले जाएंगे, बाकी हमारे पास रह जाएगी वैल्यू x प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² प्लस 1 का स्क्वायर। तो अब स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड फ्रैक्शन आ गई, x² इजिकल टू 1/4 इंटू x माइनस 1 माइनस x प्लस 1 ओवर 4 इंटू x² प्लस 1 प्लस x प्लस 1 ओवर 2 इंटू x² प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा कंप्लीट हो गया है और ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 2x माइनस 5 ओवर x² प्लस 2 का स्क्वायर इंटू x माइनस 2। अब हम सपोज कर लेते हैं कि 2x माइनस 5 ओवर x माइनस 2 इंटू x² प्लस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a ओवर x माइनस 2 प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस 2 प्लस dx प्लस e ओवर x² प्लस 2 का स्क्वायर। स्टूडेंट ये भी सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, हमारे पास ये यानी कि x माइनस 2 को हमने पहले लिख लिया है। अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू x² प्लस 2 का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू x² प्लस 2 x माइनस 2, यानी कि इसके नीचे एक वैल्यू है, ये स्क्वायर है ना, एक वैल्यू है तो इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और साथ में इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस dx प्लस e जो है इसके साथ ये नीचे पूरा स्क्वायर है, इसको सिर्फ हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 2, यानी कि a के साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है वैल्यू, bx प्लस c के साथ ये और ये मल्टीप्लाई हो रही है और इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये आ जाएगी आपकी क्वेश्चन नंबर 1। अब लेते हैं स्टूडेंट हम इनको करते हैं मल्टीप्लाई, यानी कि इसको हम करते हैं एक्सपेंड और इनको करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a x², ठीक है, ये x रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा प्लस 4x² आ गया प्लस 4 आ गया। इसको करेंगे मल्टीप्लाई, तो पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x³ माइनस 2x², ठीक है, इनको इसके साथ किया, अब इसके साथ करें तो ये आ जाएगा 2x माइनस 4, ये आ जाएगा dx² माइनस 2dx और ये आ जाएगा ex माइनस 2e। अब देखें 2x माइनस 5 इजिकल टू ए एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x² प्लस a, ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ हैं इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम bx प्लस c, पहले bx से मल्टीप्लाई करेंगे फिर c से करेंगे और इनको हम करेंगे मल्टीप्लाई, इसी तरह ये एज इट इज़ हम इनको नोट कर लेंगे।
अब हमने उनको वैल्यूज़ को a से मल्टीप्लाई कर दिया। 2x माइनस 5 इज इक्वल टू a एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 4a एक्स स्क्र प्लस 4a प्लस bx। अब bx को करेंगे मल्टीप्लाई, bx 4 माइनस 2bx क्यूब प्लस 2bx स्क्र माइनस 4bx प्लस ex cx क्यूब माइनस 2x स्क्र c प्लस 2cx माइनस 4c प्लस dx स्क्र माइनस 2dx माइनस 2e, और ये मैंने e से आगे वैल्यू जो है वो यहाँ लिख दी है ex। ठीक है, अब देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि x को पुट करेंगे हम 2 के इक्वल, और ये वैल्यू पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने 2 लगा देना है। अब 2 लगाएंगे तो ये देखें 2 2 4 आ जाएगा, माइनस 5 प्लस a x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2, और इस सारे का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस bx प्लस c। यहाँ हम लगाएंगे 2 का स्क्वायर, ये मैंने इसलिए नहीं लगाया स्टूडेंट कि यहाँ पे 2 यानी कि x माइनस 2 है तो 2 माइनस 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो आप बेशक यहाँ पे वैल्यू ना भी लिखें। इसी तरह प्लस dx प्लस e है, इसमें भी x माइनस 2 है तो यहाँ x की वैल्यू 2 आ गई, 2 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसलिए ये इसकी कैंसिल हो जाएगा, 0 आएगा तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई। इसी तरह ये कैंसिल हुआ, 0 आ गया तो ये सारी वैल्यू 0 हो गई। हमने सिर्फ एक ही वैल्यू लेनी है, एक ही वैल्यू क्या आएगी, x का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, प्लस 2 6 हो गया, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 4 माइनस 5 इज इक्वल टू a इंटू 6 का स्क्वायर यानी कि 36a, और ये वैल्यूज़ आ जाएंगी 0। तो यहाँ आ गया -1, यहाँ आ गया 36a, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई -1/36 इज इक्वल टू a। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कोफिशेंट्स को। कोफिशेंट को हम कंपेयर करेंगे, पहले करेंगे हम x4 के कोफिशेंट को कंपेयर। तो x4 के कोफिशेंट को हमने जब कंपेयर किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0 इज इक्वल टू a प्लस b। अब a की वैल्यू हमारे पास है -1/36, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसको हम इधर ले जाएंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/36। अब देखिए स्टूडेंट, हम कोफिशेंट कंपेयर करते हैं x क्यूब के, उसमें आ जाएगा हमारे पास -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसमें आपने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 2b हम इधर लिख लेंगे, तो b की वैल्यू कितनी है 1/36, तो इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 1 2 और 18 2 36, तो इसको 2 पे कैंसिल किया तो 1/18 जो है वो हमारे पास वैल्यू आ गई c की। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास a b और c की वैल्यू आ गई। अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशेंट ऑफ स्क्वायर के, तो जब हम कोफिशेंट कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4a प्लस 2b माइनस 2c प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखें 4 है, a की वैल्यू आपने पुट कर दी -1/36 प्लस 2 है, b की वैल्यू पुट कर दी आपने 1/36 माइनस 2 है, c की वैल्यू पुट कर दी 1/18 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखें स्टूडेंट, ये कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4 9 4 36 माइनस 1/9, ये कैंसिल हो जाएगा 1/18, ये कैंसिल हो जाएगा -1/9 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसका हम लेंगे एलसीएम। एलसीएम लिया हमने, कितना आया, एलसीएम आया हमारे पास 18, तो यहाँ आ जाएगा 9 2 18 तो -2, ये एज इट इज़ आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 9 2 18 और 1 2 2 तो -2 -2 हो जाएगा -4 प्लस 1, इसको माइनस करेंगे तो कितना आया -3/18 प्लस d। अब ये -3/18 को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा 3/18, तो d इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6। इसको हम करेंगे कैंसिल 6 पे, 3 1 3 और 3 6 18, तो ये आ जाएगा 1/6, तो ये आ गई d की वैल्यू। अब स्टूडेंट हम कंपेयर करेंगे कांस्टेंट को। कांस्टेंट को हम जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी 4a माइनस 4c माइनस 2e इज इक्वल टू -5। अब इसमें 2e हमने मालूम करनी है, ठीक है, इसको हम इधर ले आते हैं, बाकी वैल्यूज़ जो हैं इधर आ जाएंगी और ये जो है ये इधर आ जाएगा। ठीक है, -2e दूसरी तरफ चला गया प्लस हो जाएगा, -5 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 2e इज इक्वल टू 5 प्लस 4a की वैल्यू लगा दी हमने 1/36, यहाँ पे आ जाएगा -4 और ये आ जाएगी c की वैल्यू। ठीक है, 1/18। अब ये -1/36 है तो ये 4 के साथ कैंसिल हो जाएगा, -1/9 आ जाएगा, यहाँ -2/9 है इज इक्वल टू, अब हम लेंगे 5
-3/9, क्योंकि दोनों के नीचे 9 है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो -1 -2 -3 आ जाएगा, 5 - 3/9। तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 45, ठीक है। 45 - 3/9 इज इक्वल टू 42/9। तो इसको हम जब 3 पे वो करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ा 9 और 14 3 ज़ा 42, ठीक है। ये आपके पास, इसको हमने 3 पे कैंसिल किया तो 14/3 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट, हमारे पास इधर है 2e, इधर है 14/3, तो हम इसको करेंगे कैंसिल। ये 2 जो है इधर आके हो जाएगा डिवाइड, तो e इज इक्वल टू 14/3 इंटू 2, ये 2 जो है इधर डिवाइड हो गया। तो अब 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2 7 ज़ा 14, तो e की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 7/3। तो e की वैल्यू हमारे पास 7/3 आ गई। अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास a b c d e की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम पुट कर लेते हैं a b c d और e की वैल्यूज़ को। तो अब देखें 2x - 5/x - 2, x स्क्र प्लस 2 का स्क्र इज इक्वल टू -1/36, ये आ गई a की वैल्यू, प्लस 1/36 आ गई b की वैल्यू, और ये आ गई c की वैल्यू। अब देखिए हम इनका लेंगे एलसीएम आएगा इनका 36 आएगा, तो ये x जो है ये ऐसे ही आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगी x + 2/36। इधर देखें 1/6 x + 3/7/3, ये d की वैल्यू, ये e की वैल्यू। अब देखें स्टूडेंट, इसका भी एलसीएम आएगा 6 एलसीएम आएगा, तो x एज इट इज़ आ जाएगा, इधर 14 आ जाएगा, तो x + 14/6 आ जाएगा। अब हम इन वैल्यूज़ को इस तरह लिखेंगे, -1/36 इंटू x - 2 प्लस ये x + 2 आ जाएगा ऊपर और 36 आ जाएगा नीचे, तो x + 2/36 इंटू x स्क्र प्लस 2 प्लस x + 14 आ जाएगा ऊपर और 6 आ जाएगा नीचे, तो ये आ जाएगा x स्क्र प्लस 2 का स्क्र। तो स्टूडेंट, ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है और क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आपका कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 8x² / x² + 1 का स्क्र इंटू 1 - x का स्क्र। स्टूडेंट, इसमें देखें ये इरेड्यूसिबल वैल्यू है और ये रिड्यूसिबल है, तो हम इसको रिड्यूस करेंगे, यानी कि इसको फैक्टराइज करेंगे। तो आप लिख लें वैल्यू को 8x² / 1 - x² इंटू x² + 1 का स्क्र। अब इसकी जगह हम लिखेंगे 1 - x इंटू 1 + x, यानी कि हमने इसको फैक्टराइज कर लिया है। तो इसके फैक्टर हैं 1 - x इंटू 1 + x, और ये वैल्यू आ जाएगी x² + 1 का स्क्र। अब स्टूडेंट, हम इन वैल्यूज़ को लिख लेते हैं इस तरह, यानी कि इन वैल्यूज़ को हम इस तरह लिखेंगे 8x² / 1 - x इंटू 1 + x इंटू x² + 1 का स्क्र इज इक्वल टू a/1 - x प्लस b/1 + x प्लस cx प्लस d/x² + 1 प्लस ex प्लस f/x² + 1 का स्क्र। अब स्टूडेंट, इन वैल्यूज़ को हम करेंगे दोनों साइड पे मल्टीप्लाई इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी वो कुछ इस तरह होंगी कि 8x² इज इक्वल टू a इंटू 1 + x। अब देखें यहाँ पर a के नीचे जो है वो वैल्यू है 1 - x, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 1 + x से और x² + 1 से, तो ये a मल्टीप्लाई हो रहा है 1 + x और x² + 1 के स्क्वायर से। इसी तरह देखें b के नीचे वैल्यू है 1 + x, b जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1 - x से और x² + 1 के स्क्वायर से। ये देखें b इंटू 1 - x इंटू x² + 1 का स्क्वायर। अब आगे रहती है वैल्यू cx + d। अब स्क्वायर में से यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे ये सिंगल वैल्यू, ये वैल्यू और ये, इन तीनों के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे cx + d को। ये देखिए 1 - स्क्वायर ले लिया, यानी कि इन दोनों का हमने 1 - स्क्वायर ले लिया इनको मल्टीप्लाई करके, और x² + 1 आ जाएगा प्लस ex प्लस f। अब देखिए इसके नीचे स्क्वायर है, इसको हम सिर्फ इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 - x² से। तो स्टूडेंट, वैल्यूज़ हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद पुट कर दी हैं, ये हमारी हो जाएगी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लेते हैं इनको करते हैं मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो स्क्वायर हैं हम इनको पहले एक्सपेंड करेंगे, यानी कि a इंटू 1 + x इंटू x² + 1 का स्क्वायर। इस स्क्वायर को हम एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा x⁴ प्लस 2x² + 1। इसी तरह b में देखें x² + 1 का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे, ये आ जाएगा x⁴ प्लस 2x² + 1। अब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 1 - x² को और x² + 1 को, ठीक है।
इनको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा x की 4 + 1। आप चाहे इसको अलग अलग मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है, चाहे आप इसको फार्मूले से कर लें। अब हम देखते हैं एक्सपेंड करने के बाद जो वैल्यूज़ आई हैं उनको हमने मल्टीप्लाई करना है आपस में। ये हमने फार्मूला यानी कि स्क्वायर एक्सपेंड किए, ये इसके साथ वैल्यू है 1 + x। अभी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8x² = a इंटू, अब ये x जो है इस x के साथ इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा x⁵ 2x, और ये इसके साथ आ जाएगा x⁴, फिर आ जाएगा 2x², ये आ जाएगा इसके साथ क्यूब, ठीक है, ये इसके साथ हो गया। फिर अब इसको इसके साथ करेंगे तो 2x² आ जाएगा, फिर 1 को x के साथ करेंगे और फिर ये 1 के साथ ये आ जाएगा, ठीक है। यानी कि आपने पहले इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, फिर आपने इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, फिर आपने इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हम देखते हैं इन b की वैल्यूज़ को, तो इसके साथ है 1 - x और ये x² + 2x² + 1, इनको ज़रा मल्टीप्लाई करें। अब देखें x⁵ आ गया -x + x⁴ आ गया, यानी कि आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो उसमें आ जाएगा आपके पास x⁵ और ये माइनस है, ठीक है, माइनस ये इसके साथ इसकी वजह से आएगा x⁵ माइनस x⁵ और ये आ जाएगा प्लस x⁴। इसी तरह आ जाएगा ये -2x³ और प्लस 2x², फिर -x और प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। अब आपने करना है इन वैल्यूज़ को जो cx के साथ हैं, अब इसको आपने मल्टीप्लाई किया तो अब देखें ये x जो है इसके साथ x - x² के साथ कैंसिल हो जाएगा। आप वैसे अगर लिखें तो ये x² + 1 है, ये 1 - x² है, यानी कि ये आ जाएगा 1 - x⁴, ठीक है। इन दोनों को अगर आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखिए आप वही फार्मूले वाली 1 - x² और 1 + x² वैल्यूज़ आ जाती हैं। ये आपने इनको मल्टीप्लाई कर लिया। अब आप देखें स्टूडेंट, इनको आपने इनके साथ मल्टीप्लाई करना है ex, ठीक है, और -ex⁻³ ये आ गया, ठीक है, और अब f - f(x²) आ गया। अब आपने ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं, इनमें आप देखें कि हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं ये cx³ और ये dx³ ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये भी कैंसिल हो जाएंगी, चाहे आप यहाँ पे कैंसिल कर लें या आप इधर कैंसिल कर लें। अब हम इन वैल्यूज़ को a और b से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखें 8x² है हमारे पास। अब सारी वैल्यूज़ जो ब्रैकेट के अंदर थी उनको हमने a से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ax⁵ प्लस ax⁴ प्लस 2ax⁵ प्लस 2ax² प्लस ax और प्लस a, ये वो वैल्यूज़ आ गई जो ब्रैकेट के अंदर थी और a के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। दूसरा है जी -bx⁵ प्लस bx⁴ माइनस 2bx³ प्लस 2bx² माइनस bx प्लस b, ये आ गई वो वैल्यूज़ जो b के साथ मल्टीप्लाई हो रही थी। और आ जाएगा -cx⁵ प्लस cx माइनस dx⁴ प्लस d माइनस ex⁵ प्लस ex माइनस fx² प्लस f, ये सारी वैल्यूज़ वो आ गई जो हमने इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व किया है। अब स्टूडेंट हम रख लेते हैं 1 - x = 0 की, यानी कि x = 1 की। अब x की वैल्यू 1 आ गई, हम इसको पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी x की वहाँ पे हम लगा देंगे 1 को, ठीक है। अब आ गया 8, x² था तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, a × 1 + 1 और 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस b 1 - 1 x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, cx प्लस d 1 - 1 का स्क्वायर और यहाँ भी 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस ex प्लस f इंटू 1 - 1। स्टूडेंट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था लास्ट क्वेश्चन में कि जब इन वैल्यूज़ ने 0 हो जाना है तो फिर मैं यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो पुट नहीं करती, क्योंकि ये देखें कि b के साथ अगर आप ना पुट करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप देखें 1 - 1 है, जब ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी तो ये सारी वैल्यू हो जाएगी 0, तो इसलिए फिर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इशू नहीं है। इसी तरह cx प्लस d के साथ देखें ये 0 हो जाएगा, ये आपने पुट की वैल्यू, ये सारी वैल्यू जो है वो इसकी वजह से 0 हो जाएगी। इसी तरह ये सारी वैल्यू जो है वो इसकी वजह से 0 हो जाएगी, तो ये b c d e f की वैल्यूज़ जो हैं वो हो जाएंगी 0, हमारे पास आएगी सिर्फ वैल्यू a की, और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 + 1 यानी कि 2, और ये 2 का स्क्वायर जो है आ जाएगा 4,
तो ये 4 इंटू 2 आ जाएगा 8a, इधर आ जाएगा हमारे पास 8, तो 8 इज इक्वल टू 8a, यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब स्टूडेंट हम पुट करते हैं 1 प्लस एक्स जो है उसको 0 के इक्वल, ठीक है। 1 प्लस एक्स को हमने 0 के इक्वल पुट किया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब x की वैल्यू -1 को हम पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 में। 8 यहाँ पे x का स्क्वायर था, यानी कि -1 का स्क्वायर आ जाएगा, इंटू इज इक्वल टू a इंटू 1 -1। अब देखें यहाँ पे b कैंसिल हो जाएगा, -1 का स्क्वायर प्लस 1 होल का स्क्वायर प्लस b इंटू 1 माइनस और -1, ये हो जाएगा 1 प्लस 1। यहाँ आ जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि प्लस 1, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2। तो आगे आ जाए सी एक्स प्लस डी इंटू 1 प्लस 1, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और प्लस ई एक्स प्लस एफ इंटू 1 माइनस और -1 का स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ भी -1 का स्क्वायर है, यानी कि +1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 - 1। यहाँ पे भी -1 का स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा +1, तो ये आ जाएगा 1 - 1। तो ये वाली वैल्यू जो है ये भी 0 हो जाएगी, ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी, ठीक है, और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, ये आ जाएगा 1 - 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8, ठीक है, इक्वल टू ए के साथ वैल्यू सारी हो गई है 0, प्लस बी के साथ है जी हमारे पास आ गया 2, और इधर आ जाएगा 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, प्लस सी एक्स प्लस डी, ये हो जाएगी 0, ठीक है, ये सारी वैल्यू 0 है और ये सारी वैल्यू 0 है। तो हमारे पास जब ये वैल्यू 0 आ जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा 8 इज इक्वल टू बी इंटू 2 इंटू 4, यानी कि 8b, 8 इज इक्वल टू 8b, और ये सारी वैल्यूज़ हो गई 0, और b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। a और b की वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। a और b की वैल्यूज़ मालूम करने के बाद हम लेते हैं अब इनके कोफिशिएंट को, इनका कंपैरिजन। हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x रेज़ टू पावर 5 के। x रेज़ टू पावर 5 के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया तो हमारे पास आया है जी 0 इज इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। अब हमारे पास c की वैल्यू हमने मालूम करनी है, माइनस सी है, इधर आके प्लस c हो गया, और a माइनस बी। अब a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, तो ये क्या आ जाएगा 1 - 1। तो 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब है c की वैल्यू कितनी आ गई 0। अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट x4 के। x4 के हम कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी a प्लस बी माइनस डी इक्वल टू 0। वैल्यू हमने किसकी फाइंड आउट करनी है, d की, तो d को हम ले जाएंगे इधर, ये हो जाएगा प्लस, तो a प्लस b। अब a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 1, इन दोनों को करें ऐड तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब a की वैल्यू भी 1 है, b की वैल्यू भी 1 है, c की वैल्यू 0 है, और d की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो अब हमने कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं x³ के। x³ के हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 2a माइनस 2b माइनस c इज इक्वल टू 0। 2a की वैल्यू लगाएंगे 1, माइनस 2b b की वैल्यू लगाएंगे 1, और ये e माइनस इधर जाके हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2, 2 माइनस 2 कितना आ जाएगा 0, तो e की वैल्यू कितनी आ गई 0। स्टूडेंट अब हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x² के। अच्छा स्टूडेंट, मैंने ये कोफिशिएंट जो है अलग अलग वेरिएबल के इसलिए किए हैं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और सॉल्व करने में भी आसानी हो। अगर हम इनको इकट्ठे ही कंपेयर कर लेते हैं तो फिर वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो जाता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। तो इसलिए मैंने ये सारे जो है वेरिएबल्स के कोफिशिएंट को अलग अलग से मैंने इनको कंपेयर किया है इनकी पावर के हिसाब से, यानी कि पहले 5 के लिया, फिर 4 के, फिर 3 के, और अब स्क्वायर के। अब हम इनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे स्क्वायर के। ये आ जाएगा जी 8 इज इक्वल टू 2a प्लस 2b माइनस एफ। मालूम किसका करना है हमने वैल्यू f की, f को हम इधर लेंगे और इस वैल्यू को जो है वो 8 को इधर ले आएंगे, तो ये आ जाएगा 2a प्लस 2b माइनस 8। ये 8 जो इधर आके माइनस हो गया, f जो है इधर आके प्लस हो गया। अब ये आ जाएगा 2 प्लस 2 माइनस 8 यानी कि -4। तो f की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब f की वैल्यू जो है -4 है, तो हम अच्छा स्टूडेंट अब a b c d e f इन सब की वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट कर ली हैं। अब हम इन वैल्यूज़ को पुट कर लेते हैं। 8x² ओवर 1 माइनस x² इंटू x² प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 1 माइनस x प्लस b की वैल्यू कितनी है 1 ओवर 1 प्लस x प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, प्लस 2 तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 2 ओवर x² प्लस 1 प्लस।
अब देखें यहाँ पे भी ई की वैल्यू जो है वो हमारे पास 0 आ गई थी, ये एक्स भी इसकी वजह से 0 हो जाएगा, तो एफ़ की वैल्यू कितनी है -4, तो यहाँ सिर्फ आया जाएगा -4। इन वैल्यूज़ को अब हम इस तरह लिखेंगे 1/1 - x प्लस 1/1 + x प्लस 2/x² + 1 माइनस 4/x² + 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये आ गई हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन और क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा हो गया है कंप्लीट। स्टूडेंट अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा 4x⁴ प्लस 3x³ प्लस 6x² प्लस 5x ओवर x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखें इसमें ये रिड्यूसिबल है और ये इरेड्यूसिबल फैक्टर्स हैं हमारे पास। हम सपोज कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को कि 4x⁴ प्लस 3x⁴ प्लस 6x² प्लस 5 ओवर x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, ये इक्वल हैं a/x - 1 के प्लस bx प्लस c ओवर x² प्लस x प्लस 1 प्लस dx प्लस e/x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखें स्टूडेंट ये रिपीटेड भी हैं, रिपीटेड फैक्टर भी हैं और ये इरेड्यूसिबल फैक्टर भी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके डिनोमिनेटर के साथ, दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस तरह आ जाएंगी 4x⁴ प्लस 3x3 प्लस 6x² प्लस 5x इज इक्वल टू a। अब a को हमने इसके नीचे ये है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इस वैल्यू के साथ, तो a इंटू x² प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस bx। अब bx प्लस c के नीचे ये वैल्यू है एक और हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, साथ में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी वैल्यूज़ और आगे आ जाएगा जी dx प्लस e। अब dx प्लस e के नीचे ये रिपीटेड वैल्यू है, इसको हम सिर्फ इससे मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x - 1 के साथ, यानी कि dx प्लस e को मल्टीप्लाई करेंगे x - 1 के साथ। तो स्टूडेंट ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद आप देखें हमने इनको एक्सपेंड करना है, ठीक है। अब इस को हम जब एक्सपेंड करेंगे तो हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, a प्लस b प्लस c का स्क्वायर। तो a प्लस b प्लस c का स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी तरह देखिए आप जब हमने इसको एक्सपेंड किया है हमारे पास आ गया ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस थर्ड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड वैल्यू, ठीक है, और ये आ जाएगा सेकंड और थर्ड वैल्यू और ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड और थर्ड वैल्यू, ये सेकंड और थर्ड वैल्यू आ जाएगा, ये फर्स्ट और थर्ड वैल्यू आ जाएगा। तो ये आ गया, हमने एक्सपेंड कर लिया इसके स्क्वायर को और अब हम bx प्लस c के स्क्वायर को एक्सपेंड करते हैं, इसको हम करेंगे इनके साथ। अब यहाँ पे जो फार्मूला लगेगा वो ये है x - 1 इंटू x² प्लस x प्लस 1 यानी कि x³ - 1। आप इतनी लंबी चौड़ी मल्टीप्लिकेशन की बजाय इसके फार्मूले के थ्रू इसको करेंगे तो हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपकी। अब ये है जी bx प्लस c x³ प्लस x² प्लस x माइनस x² माइनस x माइनस 1। अब देखें यहाँ पे भी आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यूज़ कैंसिल हो गई तो बचा क्या है x³ - 1, ठीक है। पीछे आ जाएगा जी प्लस dx² प्लस ex प्लस माइनस dx माइनस e। अब आपने इनको मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है, इस वैल्यू को सारी को करना है a के साथ, इस सारी को करना है bx प्लस c के साथ। अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी a इंटू x⁴ प्लस 2x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस bx प्लस c और x³ - 1, ठीक है। ये जैसे मैंने आपको बताया था इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यानी कि अगर आप ये वाला स्टेप ना भी करें तो आप डायरेक्ट ये वैल्यू यहाँ पे लगा सकते हैं dx² माइनस dx प्लस ex माइनस e। स्टूडेंट इनको आपने अब मल्टीप्लाई कर लिया है, मल्टीप्लाई करके अब हमने इन सारी वैल्यूज़ को जो है लिख लेना है। लिखेंगे हम इस तरह के 4x⁴ प्लस 3x⁴। स्टूडेंट आपने इन वैल्यूज़ को बड़े केयरफुली लिखना है क्योंकि हमने जब कंपैरिजन करना है तो हमने यहीं से जो कंपैरिजन करना है कोफिशेंट्स का। तो 6x² प्लस 5x इज इक्वल टू ax⁴ प्लस 2ax⁴ प्लस 3ax² प्लस 2ax प्लस a। अब आ जाए जी bx⁴ प्लस cx⁴ माइनस bx माइनस c
प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स प्लस ई एक्स माइनस ई। तो ये हमने सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लिया है। अब देखिए आप, हर एक वैल्यू जो है वो स्प्लिट हो गई है। ये आ गई है हमारी इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन से हम वैल्यूज़ जो हैं वो उनके कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे। अच्छा, अब हम पुट करते हैं x माइनस 1 को इक्वल टू 0 के। हमने जब x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट किया तो इसका मतलब है x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब x की वैल्यू 1 है, इसको हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ लगा देना हमने 1। तो अब देखें 4 इंटू 1 रेज़ टू पावर 4 प्लस 3 1 रेज़ टू पावर 3 प्लस 6 1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, इसका सारे का आ जाएगा स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 1। तो यहाँ पे आप वैल्यू बेशक पुट ना करें क्योंकि ये 0 हो जाएगा। इसी तरह प्लस dx प्लस e, यहाँ पे भी ये 0 हो जाएगा, इसलिए कोई वैल्यू पुट ना करें। इसकी वजह से ये सारी वैल्यू 0 और ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी। यहाँ पे आ जाएगा जी 1 2 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 9। ये इन वैल्यूज़ को ऐड करें, 4, ठीक है, ये आ गई 4 3 6 और 5। अब 4 3 6 और 5 4, ये आ जाएगा आपके पास 18 इज इक्वल टू 9a। तो अब 9 को इधर कर दें जाके डिवाइड, तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18/9 यानी कि 2। तो a की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ गई 2। a की वैल्यू के बाद स्टूडेंट अब हम करते हैं कंपेयर कोफिशिएंट x रेज़ टू पावर 4 के और x रेज़ टू पावर 3 के। ठीक है, इन दोनों के हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे। पहले करते हैं x रेज़ टू पावर 4 के, वो हैं जी a प्लस बी इज इक्वल टू 4। अब a प्लस बी इज इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई है, b को आप इधर ले जाएं, b की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस a, ये a इधर आ जाएगा, तो 4 माइनस a आ गया। a की वैल्यू पुट किया आपने, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 2। अब b का वैल्यू भी आ गई। अब हमने मालूम करनी है c की वैल्यू। इसके लिए हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट x क्यूब के। x क्यूब के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ गई वैल्यूज़ 2a प्लस c इज इक्वल टू 3। अब आपके पास c की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, 2 की हमें मालूम है, तो हम इसको इधर ले आएंगे, तो 3 माइनस 2a आ जाएगा। 3 माइनस 2, तो a की वैल्यू कितनी है, 2। इसके साथ हो जाएगा जी 3 माइनस 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 माइनस 4 आ गया, तो ये आ जाएगी c की वैल्यू -1। अब देखें b की वैल्यू आ गई 2, c की वैल्यू आ गई -1। अब हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x स्क्वायर के और x के। x स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर करें जी, 3a प्लस d इज इक्वल टू 6, d इज इक्वल टू 6 माइनस 3a। a की वैल्यू 2 है, 3 2 6 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 6। तो d की वैल्यू कितनी आई, 0। ठीक है, d की वैल्यू 0 आ गई। अब हम इधर कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे x के, यानी कि 2a माइनस b माइनस d प्लस e इज इक्वल टू 5। हमने वैल्यू मालूम करनी है e की, बाकी इन तीनों को हम ले जाएंगे इस साइड पे, यानी कि 5 माइनस 2a प्लस b प्लस d। अब ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरफ आ जाएंगी, सारी साइन चेंज हो जाएंगे। अब 5 माइनस 2a, a की वैल्यू लगाएंगे 2 प्लस b की वैल्यू लगाएंगे 2 और d की वैल्यू आएगी 0। इनको आप ऐड कर लें, 5 आ गया माइनस 4 आ गया प्लस 2 आ गया, 5 और 2 7, 7 में से हमने माइनस किया 4 को, तो e की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 3। d की वैल्यू 0 आ गई, e की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, a और b की वैल्यूज़ जो हैं वो 2 है और c की -1 है। हम इन सब की वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में देखें स्टूडेंट, यहाँ मैंने पहले a लिख दिया था, आपने यहाँ इसकी वैल्यू लिखनी है, यानी कि 4x रेज़ टू पावर 4 प्लस 3x रेज़ टू पावर 3 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 2 ओवर, यानी कि a की वैल्यू 2 ओवर x माइनस 1 प्लस ये b की वैल्यू है 2x आ जाएगा, माइनस c की वैल्यू आ जाएगी और आ जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस ये d की वैल्यू आ गई, इसकी वजह से ये 0 हो जाएगा, तो आ जाएगी सिर्फ e की वैल्यू 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट हम इनको लिख लेते हैं 2 ओवर x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 1 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस 3 ओवर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारी रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। और स्टूडेंट क्वेश्चन जो है वो जितना भी लेंथी हो, जितना भी मुश्किल हो, वो आपके लिए इजी हो जाएगा अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैथ जो है वो आता ही प्रैक्टिस से है। तो अब आपने इसकी बार बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये आपके लिए बहुत आसान हो जाए। जी स्टूडेंट, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपकी एक्सरसाइज नंबर 5.4 का लास्ट क्वेश्चन है। देखते हैं 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर x प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखिए दोनों आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो रिपीटेड हैं। आपने क्या करना है, इन वैल्यूज़ को इस तरह लिख लेना है, यानी कि 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ जाएगी a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर। स्टूडेंट देखें ये वैल्यू बेशक रिपीटेड है, लेकिन यहाँ पे ये x की वैल्यू या स्क्वायर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे a और b आएंगे, लेकिन यहाँ पे x स्क्वायर है, ये इरेड्यूसिबल वैल्यूज़ हैं, तो यहाँ पे cx प्लस d और ef प्लस x आएगा, ठीक है ना, ex प्लस f आएगा। तो ये आ जाएगा जी a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस cx प्लस d ओवर x स्क्वायर प्लस 2 और प्लस ex प्लस f ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं दोनों साइड्स पे डिनोमिनेटर के साथ। डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने से हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो आ जाएंगी 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x इज इक्वल टू a के साथ जो है वो अब ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, ठीक है, ये वैल्यू भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आ जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। इसी तरह b के साथ देखें, ये वैल्यू है, ये सिर्फ इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब cx प्लस d जो है इसके साथ आ जाएगी वैल्यू x1 प्लस 1 का स्क्वायर और साथ में आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2। ex प्लस f के साथ जो है वो आ जाएगी x प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि इसके नीचे ये सारी वैल्यू है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे सिर्फ इस वैल्यू के साथ। अब स्टूडेंट ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के बाद हम इनको करते हैं आपस में मल्टीप्लाई के बाद देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा जी 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 4x इज इक्वल टू a इंटू इसको एक्सपेंड किया हमने इसके स्क्वायर को x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 आ गया। इसको अब हम इसके साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, अब b आ गया, b के साथ भी स्क्वायर को हमने एक्सपेंड किया, ठीक है, x रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4 आ गया। cx प्लस d को हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसका भी स्क्वायर आपने एक्सपेंड किया x प्लस 1 का स्क्वायर, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। इसी तरह आ जाएगा ex प्लस f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। स्टूडेंट ये भी हमने स्क्वायर x प्लस 1 का एक्सपेंड किया है, ये भी x प्लस 1 का स्क्वायर एक्सपेंड किया है, ये हमने किया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर एक्सपेंड किया है। अब इनको आप कर लें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगी वैल्यूज़, ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x रेज़ टू पावर 5 4x रेज़ टू पावर 3 4x, ठीक है, और इसी तरह आ जाएगा ये 1 के साथ जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले आपने इन तीनों वैल्यूज़ को x के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर आपने 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह देखें, फिर आपने इस वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करना है bx रेज़ टू पावर 4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4, इनको करें इनके साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर 4 प्लस 2x रेज़ टू पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 4x और प्लस 2, ये वैल्यूज़ आ गई, प्लस ex रेज़ टू पावर 4 2ex स्क्वायर और प्लस ex, ठीक है। f को करेंगे fx स्क्वायर प्लस 2fx प्लस f। अब इनको आपने सबको मल्टीप्लाई कर लेना है a के साथ इसको, b के साथ इनको, cx प्लस d के साथ इनको और फिर आगे ex और ये f के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई करके इनको लिखते हैं 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू, अब देखें ये हमने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ थी उन सबको a से मल्टीप्लाई कर दिया, b वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया, c d और e वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया। तो स्टूडेंट अब हम सबसे पहले देखते हैं कि इनके कोफिशिएंट को किस तरह कंपेयर करना है। अब हम पुट करते हैं x प्लस 1 इक्वल टू 0 के, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 1 के। तो x की वैल्यू जो है माइनस 1 वो हम लगाएंगे इक्वेशन नंबर 1 में, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने लगा दिया 1। तो 2 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 इंटू माइनस 1 का रेज़ टू पावर 3 माइनस 4 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 प्लस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 और होल का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा,
सी एक्स प्लस डी -1 + 1 का स्क्वायर आ गया, फिर आ जाएगा -1 का स्क्वायर +2 और प्लस ई एक्स प्लस एफ -1 + 1 का स्क्वायर। अब देखें यहाँ स्टूडेंट, ये ए की वैल्यू -1 + 1 ये हो जाएगी 0, बी की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा -1 का स्क्वायर यानी कि 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, तो ये 3 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सी एक्स प्लस डी में देखिए -1 + 1 ये भी हो जाएगा 0, जैसे ए की वैल्यू हुई 0, इसी तरह ई एक्स प्लस एफ में -1 और ये +1 ये भी हो जाएगा 0। तो आपके पास वैल्यू किसकी आएगी, हमारे पास जो है वैल्यू आ जाएगी ये 2 -1 के रेज़ टू पावर 4 जो है वो 1 हो गया, -3 ये क्यूब जो है ये -1 हो गया, +4 माइनस प्लस। ठीक है, इधर आ जाएगी जी ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू आ गई 3 का स्क्वायर यानी कि 9। इन वैल्यूज़ को ऐड करें 2 + 3 + 4 = बी 3 का स्क्वायर यानी कि 9, तो 9 = 9b। ये तीनों वैल्यूज़ जो हैं ऐड करने के बाद कितनी आ गई 9 = 9b, ये भी स्क्वायर। ठीक है, तो b की वैल्यू कितनी आएगी 1। तो अब b की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है स्टूडेंट। तो हम कंपेयर करते हैं कोफिशेंट को x⁴ के a + b + 2c + d = 0। तो -c a + b जो है उसको आप ले लें -c + 1, ठीक है, +2c + d = 2 और d = 2 - 1 - c, यानी कि ये d हमने इधर रहने दिया, बाकी वैल्यूज़ को जो है वो स्टूडेंट हम इधर ले आए। ठीक है, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 - c। स्टूडेंट अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशिएंट x³ के और x⁵ के। अब x⁵ के जो कोफिशिएंट है वो है a + c = 0, यानी कि a = -c। जहाँ जहाँ हम a की वैल्यू लगाएंगे वहाँ हम उसकी वैल्यू लगाएंगे -c। तो जब हम x³ के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे तो उसमें आ जाएगा जी 4a + 3c + 2d + e = -3। अब देखिए यहाँ पे 4a की जगह हमने क्या लगाया -c + 3c + 2d। अब d की जगह हम क्या लगा देंगे 1 - c। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे a की वैल्यू जो है वो -c पुट की थी, इसी तरह अब यहाँ पे d की वैल्यू जो है 1 - c है। तो जहाँ पे a होगा वहाँ हम लगाएंगे -c जो हमने यहाँ से ली है वैल्यू, और जहाँ पे d होगा वहाँ पे हम लगाएंगे 1 - c जो कि हमने यहाँ से ली है। स्टूडेंट ध्यान से दोबारा देख लें कि ये जब हमने कोफिशिएंट कंपेयर किए हैं तो यहाँ पे हम जहाँ a की वैल्यू है वहाँ हम लगा रहे हैं -c, यानी कि a की बजाय हमने यहाँ पे -c पुट कर दिया है। इसी तरह हम d की वैल्यू जो है वो यहाँ अभी हमने जो फाइंड आउट की है 1 - c, हम d की जगह 1 - c पुट कर देंगे। ठीक है, और ये आ जाएगी वैल्यू हमारे पास -4c + 3c + 2 - 2c + e = -3। अब देखिए ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो c से रिलेटेड हैं, तो हम इनको कर लेंगे ऐड। और अब देखें कि ये -2c और ये -4c ये हो जाएगा -6c। 6c में से आपने 3 जो है उसको माइनस किया तो आपके पास कितना आ गया -3c + e, और ये जो 2 है ये इधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये आ जाएगा -3 - 2 और ये e की वैल्यू आ जाएगी 3c - 5। ठीक है, e की जगह हमने क्या लगाया 3c - 5, तो ये आ गई इसकी e की वैल्यू। अब स्टूडेंट हम करते हैं कोफिशिएंट कंपेयर x² के। x² के कोफिशिएंट हमने कंपेयर किए तो ये आ गए 4a + 4b + 4c + 4d + 2e + f = 0। स्टूडेंट आपने कोफिशिएंट जो है इंतहाई केयरफुली जो है आपने इनको लेना है, कंपेयर करना है, ताकि यहाँ पे कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, कोई ना कोई मिस्टेक होने का डर होता है, फिर आपका क्वेश्चन जो है वो सारा रॉन्ग भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए आपने a की जगह क्या लगाया उसकी वैल्यू -c, b की जगह क्या लगाएंगे हम 1, c की जगह एज इट इज़ लिख लेंगे, d की जगह हम लगाएंगे 1 - c, e की जगह जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 3 ये आ गया +2, e की जगह हम लगाएंगे 3c - 5 जो हमने अभी फाइंड आउट की है वैल्यू। ठीक है, 3c - 5 + f = 0। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है f की। इन सारी c वाली वैल्यूज़ को आप कर लें ऐड। ठीक है, -4c और ये आ जाएगा 4c, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। ठीक है, अब बाकी बचा आपके पास 7 और ये 3, ये 7 आ जाएगा, 4 को 3 में ऐड करें 7 आ गया, -3c जो है। ठीक है, और ये +6c,
6 में से 3 को माइनस करेंगे तो ये प्लस 3c आ जाएगा, -10 आ गया, प्लस f इज इक्वल टू 0। तो आपने जब f की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो ये आ जाएगा 3c। 10 में से 7 माइनस करेंगे तो -3 प्लस f इज इक्वल टू 0। ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये दूसरी साइड पे चली जाएंगी, यानी कि हमारे पास आ जाएगी f इज इक्वल टू 3 माइनस 3c। ये देखिए f की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 माइनस 3c। अब स्टूडेंट ये हम कंपेयर करेंगे कॉन्स्टेंट्स को। कांस्टेंट को कंपेयर करेंगे तो आ जाएगा जी 4a प्लस 4b प्लस 2d प्लस f इज इक्वल टू 0। अब ये a की जगह हमने क्या लगा दिया, -c, b की जगह क्या लगा दिया 1, d की जगह क्या लगाया 1 माइनस c प्लस f। ठीक है, f की जगह भी आप लगाएंगे 3 माइनस 3c। अब देखिए स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज़ जो आपके पास है ये सारी c से है, ठीक है, या कांस्टेंट इनमें या c की वैल्यू है। तो -4c -2c, ये हो जाएगा -6c और ये -3c, कितना हो गया -9c। ठीक है, और आपके आगे पास है 4 प्लस 2 आ जाएगा 6, 6 प्लस 3 9, तो ये आ गया -9c प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट ये 9c जो है दूसरी तरफ चला जाएगा, तो 9c इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब हमारे पास c की वैल्यू आ गई 1। अब हम जहाँ जहाँ हमने a b c d में c पुट किया था हम वहाँ पे अभी इसकी वैल्यू लेते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ c, यानी कि a हमने लिया था इज इक्वल टू -c। सबसे पहले जब हमने x रेज़ टू पावर 5 के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो हमने a लिया था a प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कि a इज इक्वल टू -c। तो c की जगह हमने क्या लगा दिया 1, तो a की वैल्यू कितनी आ गई -1। फिर हमने लिया था जी d इज इक्वल टू 1 माइनस c। ये जब x रेज़ टू पावर 4 के कोफिशिएंट कंपेयर किए तो हमारे पास आ गया 1 माइनस c, यानी कि 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। d की वैल्यू कितनी आ गई 0। आगे है जी e इज इक्वल टू 3c माइनस 5। अब 3c की जगह 1 लगाएंगे -5, यानी कि 3 माइनस 5 तो आ जाएगी की वैल्यू -2। अब e की वैल्यू -2 आ गई। अब आगे है जी हमारे पास f की वैल्यू, f इज इक्वल टू 3 माइनस 3c। तो 3c की जगह 1 आ गया, 3 माइनस 3 f इज इक्वल टू 0। तो f की वैल्यू आ गई 0। अब हमने इन सब की वैल्यूज़ कर देनी है पुट, यानी कि a b c d e f की वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आप देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा 2x रेज़ टू पावर 4 माइनस 3x रेज़ टू पावर 3 माइनस 4x इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी आई थी -1 ओवर x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x, c की वैल्यू कितनी है 1, तो ये x आ गया। ठीक है, d की वैल्यू थी 0 प्लस ये आ गई e की वैल्यू -2, ठीक है, और f की वैल्यू थी 0। अब हम इनको इस तरह लिख लेते हैं 1 ओवर x प्लस 1 प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 और -2x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हो गया है। चैप्टर नंबर 5 आपका जो कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड था वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। आपने मेरी वीडियोस को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन क्वेश्चंस को आपने बार बार करके देखना है, क्योंकि आप जितनी दफ़ा क्वेश्चन को करेंगे आपको उतना ही अच्छे तरीके से इसको समझ भी आ जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाती है।